नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ हरियाणा रिक्रूटमेंट क्लर्क के लिए आप लोगों की यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। तो इसमें हम लोग एलिजिबिलिटी कंडीशन चेकआउट करेंगे और लाइव फॉर्म फिलअप करके यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप लोगों को इन तक देखना है ताकि आप लोग फॉर्म फिलअप करते टाइम कोई भी मिस्टेक ना करें। तो इस पेज का लिंक दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। जैसे आप लोग इस पेज पे आएंगे, यहाँ पे आप लोगों का इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे क्लिक हियर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को डाउनलोड करना है। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। ठीक है, बाकी फिर यहाँ पे आप लोग अप्लाई करने के लिए ठीक है नीचे ऑप्शन दे रखा है क्लिक हियर टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। क्लिक हियर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, बाकी नीचे यहाँ पे इसकी अप्लाई डेट एंड लास्ट डेट आप लोगों को दे रखी है 26 मई 2026 से लेके 23 जून 2026 तक इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो आप लोगों को टाइम से पहले इस फॉर्म को फिल कर लेना है। तो चलिए इस फॉर्म को फिल करते हैं। इस पेज पे जैसे आप लोग पहुंचेंगे, ठीक है, इस पेज में आने के बाद यहाँ पे आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक हियर के ऑप्शन पे क्लिक हियर करना है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म लोडिंग हो रहा है। ठीक है, जैसे ही आपका फॉर्म यहाँ पे लोडिंग हो जाएगा तो यहाँ पे आप लोग डिक्लेरेशन दे देना आप लोगों को, जो कि यहाँ पे पूछा है कि आपने अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर को एडवर्टाइजमेंट जो कि नोटिफिकेशन है उसको आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन जो कि इसके रीड आउट कर लेने हैं। ठीक है, तो इस पे सिंपल यस करना है और इसको सबमिट कर देंगे। तो फिर आप लोग यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे एंड यहाँ से आई एग्री कर लेंगे। नेक्स्ट फिर हम लोग ठीक है रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल डिटेल। बाकी दोस्तों इस कलर के लिए आप लोगों की यहाँ पे जो पोस्ट आ रखी है आप लोगों की कलर के लिए, तो इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल को फिल करेंगे। तो यहाँ पे पोस्ट नेम, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कलर के इन सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो ये आप लोगों की कलर की पोस्ट है और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। बाकी इसका डेट और नीचे फिर आप लोगों को यहाँ पे नेम ऑफ द एप्लीकेंट, तो यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम आपको फिल करना है जो भी आपका फुल नेम रहेगा। नीचे आना है, नीचे आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। इस कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ईयर आपको सिलेक्ट करना है जो भी आप लोगों का ईयर रहेगा। इस तरीके से मंथ सिलेक्ट करना है, डेट सिलेक्ट करना है। मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, आपकी एज यहाँ पे काउंट हो जाती है। ठीक है, मैंने एक डेमो के लिए किया, आपकी जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करना है। नीचे आने के बाद जेंडर है, तो जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल आप लोग जो भी आता है। नेक्स्ट अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है जो भी आपका मोबाइल नंबर है और अपने उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म करना है। बाकी आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फिर आप लोगों को यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल करना है जो भी आप लोगों का ईमेल एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ एक डेमो के लिए, तो आपका जो भी है वो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से फिल कर लेना है। ठीक है, @gmail.com और जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे उसी ईमेल को यहाँ पे कंफर्म कर लेना आप लोगों को। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है @gmail.com। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिक्लेरेशन देंगे और यहाँ पे इस कैप्चा कोड को फिल करके इसको रीवेरीफाई करेंगे। चलिए रीवेरीफाई कर लेते हैं इसको। एंड नेक्स्ट जैसे आप लोग रीवेरीफाई करते हैं यहाँ पे इस कैप्चा कोड को फिल करके, तो यहाँ पे आप लोग अपनी डिटेल को चेक करना है, वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, तो कैंडिडेट का एप्लीकेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारे चेकआउट करने हैं। सही है तो फिर आप लोग को यहाँ पे राइट साइड पे चेक बॉक्स कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से चेक बॉक्स करेंगे एंड तो हमारे चेक बॉक्स करने के बाद इसको सबमिट कर लेना आपको। जैसे ही सबमिट करते हैं आप लोग उसके बाद फिर आई एग्री करना। आपको रजिस्ट्रेशन पासवर्ड नंबर ये सारा कुछ आपके रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर पे आपको मिल जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ भी आप लोग अपने डैशबोर्ड में देखेंगे तो एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा तो मैंने ये चीज़ें ऐड करके रखी है। ठीक है, एप्लीकेशन और पासवर्ड आप लोग को मिल जाएगा आपके ईमेल पे। तो अपने डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ऊपर देखना है लेफ्ट साइड पे, ठीक है, गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है एंड देन नेक्स्ट स्टेप हम अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे। तो यहाँ पे फिर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने यहाँ पे पर्सनल डिटेल देखनी है जो कि यहाँ पे आप लोगों का एप्लीकेंट का नंबर रहेगा। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर रहेगा और यहाँ पे पोस्ट नेम रहेगी। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा। तो ये चीजें आप लोगों की फिल है। ठीक है, एप्लीकेंट का नेम और डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज काउंट हो जाएगी, जेंडर है। बाकी यहाँ पे आप लोगों को अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, फॉर एग्जाम्पल कि आपके शरीर में कोई भी पहचान चिन्ह है, ठीक है, कोई भी पहचान चिन्ह हो आपके शरीर में उसको यहाँ पे फिल करना है। डेमो के लिए जैसे कि मेरे फेस पे यहाँ पे तिल है तो मैं यहाँ पे मोल ऑन फेस इस तरीके से फिल कर रहा हूँ। आपके शरीर में जो भी आपकी बॉडी में जो भी मार्क्स है
वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में फिल करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को अपनी आइडेंटिटी प्रूफ सिलेक्ट करनी है। इस पे क्लिक करना है, जो कि पैन कार्ड दे रहा है या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आईडी सिलेक्ट कर रखी है उस आईडी का, ठीक है, उस आइडेंटिटी का आप लोगों को प्रूफ नंबर देना है। मैंने आधार को सिलेक्ट किया तो मैं अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिलअप करूंगा। आपको अपना आधार कार्ड फिल करना है। बाकी नेशनलिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, इंडिया। और बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना रेसिडेंट आप लोगों का हरियाणा से है तो आप लोगों को यस करना है। अगर आप लोग अदर स्टेट से फिल कर रहे हैं तो नो करेंगे, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। आप लोग हरियाणा से बिलोंग करें तो यस करेंगे। और फिर यहाँ पे आप लोगों को अपना हरियाणा रेसिडेंट सर्टिफिकेट नंबर, जो कि अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर रहेगा। बाकी फिर यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी, तो आपका डोमिसाइल जो कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट जिस भी अथॉरिटी ने जारी किया उस अथॉरिटी का नेम यहाँ पे फिल करेंगे। और बाकी फिर आप लोगों को यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट, आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट जिस भी डेट में इशू हो रखा है, ठीक है, जिस भी डेट में बना है वो डेट आप लोगों को इस कैलेंडर पे क्लिक करके वो डेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आई अंडरटेक डेटा आई प्रोसेस द वैलिड हरियाणा, ठीक है, इस पे आपको चेक बॉक्स करना है। इसके बाद फिर नीचे आ जाना है, मैरिटल स्टेटस पे आएंगे, नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करना है। तो स्टेटस क्या है आपका, ठीक है, मैरिड या अनमैरिड। उसके बाद अपना मदर नेम यहाँ पे फिल करेंगे और फादर नेम यहाँ पे फिल करना है। आपका मोबाइल नंबर फिल है, ईमेल आईडी फिल रहेगी यहाँ पे। इसके बाद फिर आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी कैटेगरी है अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को अपनी कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल पूछी है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है। जो कि यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा है कि यहाँ पे डू यू नीड कंपेंसेटरी टाइम इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल ये है कि इसका मतलब जो कि आप लोग क्या आपको यहाँ पे कंप्यूटर का जो एग्जाम है, ठीक है, जो आधारित समय रखा है परीक्षा का, उसके अतिरिक्त समय अगर आप लोग उससे ज़्यादा अगर आप लोग को समय की आवश्यकता है तो आप लोग को यस करना है, अदरवाइज नो करना है, ठीक है। बाकी इसकी गाइडलाइन भी आप लोग यहाँ से क्लियर करके इसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका गाइडलाइन दे रखा है, इसमें से अगर आप लोग अगर आप कोई भी यहाँ पे जो कि डिसेबिलिटी है, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पे ज़्यादा समय ले सकते हैं, तो उस चीज़ में आप लोग को इसको रीड आउट करना है। अगर आप लोग कोई भी डिसेबल है तो ये चीज़ें आप लोगों को बना लेनी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेट भी दे रखे हैं ये, एनेक्स्योर 1 और एनेक्स्योर 2। तो इन चीज़ों को आप लोगों को हॉस्पिटल से बना लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, यस करेंगे, अदरवाइज़ नहीं तो सिंपल आप लोग नो करेंगे। फिर बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, डू यू वांट ए स्क्राइब इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको जो कि कंप्यूटर का जो परीक्षा का जो कि कंप्यूटर की जो परीक्षा है, ठीक है, उस परीक्षा में आप लोग को सहायक की आवश्यकता है, ठीक है, सहायता की आवश्यकता है। तो जो कि आप लोग यहाँ पे यस या नो, सहायक की अगर आवश्यकता है तो यस या नो में जवाब देंगे। बाकी फिर यहाँ पे आप लोग देखते हो, यहाँ पे कुछ आपसे पूछा है कि डू यू नीड टू कैरी एसेंशियल असिस्टिव डिवाइस, ठीक है, अपेयर एट एग्जामिनेशन सेंटर। तो यहाँ पे आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर में कुछ अपनी चीजें यहाँ पे ले जाना चाहते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पे उपस्थित होने के लिए परीक्षा केंद्र में आपके पास जो भी आवश्यक सहायक उपकरण ले जाने की आवश्यकता है, तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो। तो ये चीज़ आप लोग को यस या नो में जवाब देना है। बाकी यहाँ पे इसको क्लियर करके क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें नोट कर लेनी है आप लोग को, इसको रीड आउट करना है। और फिर इसी के नीचे आ जाएँगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ आपसे डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयी डिटेल है, तो यहाँ पे आप लोगों को रीड आउट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि यहाँ पे आप लोग आर यू ए रेगुलर एम्प्लॉय, ठीक है, तो ये चीज़ें पढ़ना है आपको। अगर आप लोग यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉय हैं, जो कि पंजाब, हरियाणा गवर्नमेंट और अदर स्टेट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे यस या नो का जवाब देना है, ठीक है, जो कि यहाँ पे पूछा है हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड यूनियन टेरिटोरी चंडीगढ़, ठीक है, इनमें कोई भी आप लोग एम्प्लॉय है या किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट में, तो यस या नो में जवाब देंगे। बाकी ये चीज़ें पढ़ लेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे वेदर यू आर डिसमिस और रिमूव फ्रॉम सर्विस ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को किसी भी गवर्नमेंट जॉब या पब्लिक सेक्टर जॉब से आप लोग को यहाँ पे निकाला गया है, डिसमिस किया है या फिर रिमूव किया है, तो वो चीज़ आप लोगों को यस या नो में जवाब देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें पढ़ के आप लोगों को यस या नो में जवाब देना है। बाकी फिर यहाँ पे केस की डिटेल है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को नो नो कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपके खिलाफ यहाँ पे एफआईआर हुई है,
ठीक है, या फिर कोई भी आपके खिलाफ यहाँ पे क्रिमिनल केस दर्ज है, तो ये सारे यहाँ पे डिटेल पूछे गए हैं। तो इनमें से कोई भी हमारा केसेस नहीं है, तो सिंपल इन ऑप्शनों पे हम लोग केस डील के ऑप्शन पे सिंपल तीनों ऑप्शन पे नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप फिर हम लोग यहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन डिटेल पे आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस आप लोगों को फिल करना है। तो जो भी आपका एड्रेस रहेगा, वो एड्रेस आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग फिल करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है, करस्पॉन्डेंस जो कि प्रेजेंट एड्रेस, वो एड्रेस लाइन 1 फिल करेंगे, एड्रेस लाइन 2 यहाँ पे फिल करना है, अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है, इंडिया एंड अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, जो भी आप लोगों का स्टेट है। उसके बाद फिर आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट, सिटी, ठीक है, जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है यहाँ पे अपने सिटी, डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद अपना यहाँ पे पिन कोड आपको फिल अप करना है, जो भी आपका पिन कोड रहेगा। एंड नेक्स्ट फिर नीचे आपका परमानेंट एड्रेस, ठीक है? तो यहाँ पे पूछा है कि आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे यस करना है, ठीक है? इस परमानेंट एड्रेस सेम एस करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है? नहीं है तो फिर आप लोग नो करेंगे। यस करते हैं तो वो आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है। अलग-अलग है तो आप लोग नो करके यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस को मैन्युअली फिल अप करेंगे। एड्रेस लाइन 1, 2, कंट्री, अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। तो ये चीज़ें अपने अकॉर्डिंग आप लोग को अपना एड्रेस फिल करना है, सेम है तो यस करेंगे और इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप तो क्वालिफिकेशन डिटेल है, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करेंगे। तो दोस्तों अभी आप लोग देख रहे हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे इसकी अप्लाई डेट, लास्ट डेट दे रखी है और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कैटेगरी दे रखी है आप लोग की, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज रहेगी वो सारा कुछ दे रखा है, ठीक है? और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट, जैसे कि यहाँ पे अनरिजर्व, ठीक है, जो कि यहाँ पे जनरल के लिए देख सकते हैं 141 वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली है। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे देखना है। बाकी यहाँ पे एससी वालों के लिए देख सकते हैं कितनी पोस्ट है, ठीक है? 118 यहाँ पे वैकेंसीज रखी है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कैटेगरी वाइज ये चीज तो आप लोग को चेकआउट करना है, ठीक है? किस कैटेगरी के लिए कितनी आप लोग की वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है? बाकी टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे तो 1015 आप लोग की यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली है। बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं। अभी एज लिमिट आप लोग देख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप लोगों को दे रखा है। जनरल के लिए 18 से 42, ठीक है? 18 से लेके 42 तक की आप लोग की एज होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे एससी के लिए देख सकते हैं, ठीक है? 18 से 47, बाकी यहाँ पे 5 ईयर का एज रिलेशन दिया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे किस कैटेगरी में कितनी एज है और किस कैटेगरी में एज रिलेशन कितना दिया जा रहा है, वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है? बाकी नीचे आ जाएँगे तो ये चीज़ें चेकआउट करनी है। क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे एप्लीकेंट के पास, ठीक है, तो यहाँ पे बैचलर्स ऑफ आर्ट डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है? जो कि बीए या बीएससी आपके पास होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है? और साथ ही यहाँ पे आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए दोस्तों, जो कि यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट, तो इनकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है? तो बाकी ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाएँगे तो नीचे और जो इम्पोर्टेंट डिटेल है आप लोगों की, ठीक है? बाकी आप लोगों का यहाँ पे फीस के लिए देख सकते हैं कैटेगरी वाइज़ दे रखा है, तो ये भी आप लोगों को रीड आउट कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज़ चेकआउट करेंगे। इसके बाद फिर आप लोगों का यहाँ पे नीचे आ जाएँगे और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन आप लोगों का ऑनलाइन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। यहाँ पे आप लोगों का ड्यूरेशन कितना, ठीक है, 2 घंटे का रहेगा। बाकी सब्जेक्ट, तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे जनरल नॉलेज, इंग्लिश, कंपोजिशन, तो ये चीज़ें आप लोग को देखना है यहाँ पे, ठीक है? 50, 20, 30 मार्क्स के रहेंगे, आप लोग का 100 मार्क्स का रहेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को चेकआउट कर लेनी है। तो चलिए अभी हम लोग इसको फिल करते हैं। तो आप लोगों ने अपनी एलिजिबिलिटी चेकआउट कर ली होगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, ठीक है? चेक करने के बाद ही आपको फिल करना है फॉर्म को। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल पे आप लोग जैसे आएँगे, तो यहाँ पे पूछा है कि हैव यू पास मैट्रिकुलेशन विथ हिंदी और संस्कृत एज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों मैट्रिकुलेशन में आप लोगों का, जो कि मैट्रिकुलेशन आप लोगों ने हिंदी या संस्कृत किसी एक सब्जेक्ट से आप लोगों ने पास किया हो, अगर किया है तो आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है? इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन 10th डिटेल, ठीक है? तो यहाँ पे अपनी 10th की डिटेल आप लोगों को फिल कर लेनी है। तो यहाँ पे 10th का बोर्ड नेम देंगे और यहाँ पे अपना 10th का स्कूल नेम आप लोगों को फिल करना है, जो भी आप लोगों का स्कूल नेम रहेगा। और इसके बाद फिर यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अपना स्कूल नेम फिल करेंगे और यहाँ पे अपना मंथ एंड ईयर आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों का 10th का पासिंग ईयर रहेगा,
वो ईयर आप लोग सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ ईयर और यहाँ पे मंथ, इस तरीके से। इसके बाद फिर यहाँ पे मार्क्स है, ग्रेड है या सीजीपीए जो भी है आप लोग को अपने अकॉर्डिंग फिल करना है और प्रिंट बताना है। कितने आप लोगों को यहाँ पे मार्क्स मिले हैं या फिर ग्रेड या सीजीपीए जो भी मिला है वो यहाँ पे फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से मैं फिल करूंगा और मैक्सिमम मार्क्स पे आप लोगों को टोटल मार्क्स यहाँ पे फिल करना है इस तरीके से। तो मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अपनी परसेंटेज आप लोगों को फिल करनी है, तो जो भी परसेंटेज आप लोगों की बनी है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद फिर नीचे आ जाना है, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन डिटेल है। ठीक है, जो कि नोटिफिकेशन में आप लोगों ने देखा था, तो यहाँ पे पूछा है कि आपके पास बैचलर ऑफ आर्ट या फिर बैचलर ऑफ साइंस होनी चाहिए। तो सिंपल इसमें भी आपको यस करना है और यस करने के बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिग्री सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे बीए है या फिर बीकॉम है, बीएससी है, ठीक है, या फिर बीएड है, तो जो भी आप लोगों ने किया है सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे बीए बैचलर ऑफ आर्ट। इसके बाद फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट पास फ्रॉम, ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने अपनी बैचलर डिग्री कर रखी है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम पे अपना या तो अपना कॉलेज नेम फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल अपना कॉलेज नेम फिल कर लूंगा। और बाकी फिर नेक्स्ट से आप देखेंगे इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज और नो, ठीक है। तो आपका इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज है या नहीं, ठीक है। तो हमारा रिकॉग्नाइज है तो हम लोग यस कर देंगे। बाकी फिर अपना ग्रेजुएशन की डिटेल आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, जो कि अपना जो भी आप लोगों ने बैचलर ऑफ आर्ट बी ए कर रखा है या जो भी किया है आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे पासिंग ईयर देना है आप लोग को, मंथ और ईयर। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का अपना ईयर सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कर रहा हूँ और मंथ यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपने ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स मिले वो मार्क्स आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम में टोटल मार्क्स आप लोग फिल करेंगे इस तरीके से। बाकी जो भी परसेंटेज आप लोगों की बनी हो वो परसेंटेज आप लोगों को यहाँ पे फिल करनी है इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे एनी अदर क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पे जो कि प्रोफिशिएंसी ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, तो ये चीज भी आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें भी आप लोगों को यस करना है और यस करने के बाद फिर यहाँ पे सीरियल नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिग्री नेम, ठीक है, जो भी आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है वो सर्टिफिकेट डिप्लोमा वो आप लोग को यहाँ पे देना है, ठीक है। तो अपनी डिग्री आप लोग को सिलेक्ट करना है डिप्लोमा, ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर का डिप्लोमा। और यहाँ पे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी आप लोग फिल करेंगे जो भी आप लोग का कंप्यूटर का यूनिवर्सिटी रहेगा। इसके बाद ईयर और, ठीक है, मंथ एंड ईयर देंगे अपना डिप्लोमा का। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ईयर, मंथ, और यहाँ पे सब्जेक्ट आप लोगों को देना है जो भी आपका कंप्यूटर का सब्जेक्ट है। इसके बाद फिर यहाँ पे मार्क्स ऑफ पेड कितने मार्क्स आप लोगों को मिले वो मार्क्स आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे और मैक्सिमम में यहाँ पे आप लोग मैक्सिमम मार्क्स फिल करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज आप लोगों को फिल कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद फिर एक से ज्यादा कोई डिप्लोमा किया तो आप लोग ऐड न्यू रो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी डिटेल आप लोगों को फिल करनी है और फिर यहाँ पे आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो कि लास्ट स्टेप रहेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट को पे करना है। तो यही लास्ट स्टेप है हमारा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे कैप्चर द रियल टाइम फोटोग्राफ, ठीक है। तो अभी लाइव फोटो अपलोड करनी पड़ेगी आप लोगों को यहाँ पे। तो बाकी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, ठीक है, तो ये पढ़ लेना आप लोग। तो यहाँ पे क्लिक है टू कैप्चर फोटो पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। तो जैसे आप लोग कैप्चर फोटो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कैप्चर फोटो, और यहाँ पे आपका कैमरा आता है। तो अपने कैमरा को आप लोग को यहाँ पे अलाउ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको अलाउ कर लूंगा, ठीक है। तो ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, इसके अंदर आप लोगों को अपने फोटो को कैप्चर कर लेना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे अपने, ठीक है, तो स्क्रीन जो फोटो आप लोग ले रहे हैं यहाँ पे क्लियर तरीके से आप लोगों की फोटो आनी चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपनी फोटो को आप लोग को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। फिलहाल मैं अभी इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दे रखे हैं सारे कुछ। तो अभी क्लोज की, तो लाइव फोटो अपलोड करनी है यहाँ पे। और बाकी फिर नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड करनी है। और यहाँ पे जो पासपोर्ट साइज फोटो आप लोग अपलोड करेंगे, ठीक है, वो आप लोगों की 1 महीने पुरानी होनी चाहिए। 1 महीने से ज्यादा अगर पुरानी है तो फिर आप लोगों का यहाँ पे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को इसको रीड आउट कर लेना है। तो पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करेंगे जो कि हमारी रिसेंटली फोटो होनी चाहिए, ठीक है, कुछ दिन पहले की।
तो मैं यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ड्रॉप फाइल पे क्लिक करूँगा। ठीक है, जो फ़ोटो का साइज़ रहेगा आप लोगों का, वो 80 केबी से लेके 200 केबी के बीच में आप लोगों को अपलोड करनी है। तो यहाँ पे जो भी फ़ोटो आप लोग अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, 80 से 200 केबी के बीच में है। तो मैं फ़ोटो को यहाँ पे देखता हूँ, कोई मेरी फ़ोटो है, ठीक है, तो मैं एक फ़ोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये 80 से 200 के बीच में है, इसको मैं ओपन करूँगा और यहाँ पे हमारी फ़ोटो देख सकता है सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड, यहाँ से आप लोग इसको व्यू अपलोडेड फ़ोटो करके चेक कर लेना आप लोगों को। ठीक है, बाकी फिर यहाँ पे जो भी फ़ोटो आप लोगों ने अपलोड कर रखी है, ठीक है, एंड उस फ़ोटो में जो कि यहाँ पे पूछा है एक्चुअल डेट ऑन व्हिच अपलोडेड पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ वाज़ क्लिक। ठीक है, वो डेट आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जिस भी डेट में आप लोगों ने उस फ़ोटो को लिया होगा। मैं यहाँ पे जो भी मेरी फ़ोटो थी, वो कौन-सी डेट की फ़ोटो थी, वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। ईयर सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे अपना मंथ और डेट इस तरीके से सिलेक्ट कर लूँगा। इस डेट की मेरी ये फ़ोटोग्राफ है, जो मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखी है। बाकी फिर नेक्स्ट अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है। यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सिग्नेचर का साइज़ यहाँ पे 50 केबी से लेके 200 केबी के बीच में अपलोड करना है। ड्रॉप फाइल करना है और जो भी सिग्नेचर है, वो आप लोग को अपलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ। ये तो ये एक मेरी फ़ोटो है 50 से 200 केबी के बीच में, इसको मैं ओपन कर लूँगा और ये फ़ोटो भी मेरी अपलोड हो चुकी है, क्लोज़। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, ठीक है? बाकी आप लोगों को अपनी लाइव फ़ोटो को अपलोड कर लेना है यहाँ पे। इनको आप लोगों को व्यू अपलोडेड फ़ोटो को व्यू करके चेकआउट भी कर लेना है, ठीक है? और फिर यहाँ पे लास्ट जो कि यहाँ पे पेमेंट आप लोगों की क्या रहेगी और यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है आप लोगों को, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग डिक्लेरेशन दे देंगे। एंड नीचे आने के बाद फिर इस कैप्चा कोड को फिल करके आप लोग इसको री-वेरीफ़ाई भी कर सकते हैं। जैसे ही री-वेरीफ़ाई करेंगे तो जो भी डिटेल आप लोगों ने दे रखी है, पर्सनल डिटेल से लेके क्वालिफ़िकेशन तक आप लोग सारी की सारी डिटेल यहाँ पे शो करेगी। तो आपको वन बाय वन चेक करना है, री-वेरीफ़ाई करने के बाद ओके करेंगे एंड देन फिर आप लोगों को इसको सबमिट करना है और अपनी पेमेंट करनी है, ठीक है? ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी डिटेल है, वो सारी आपको चेक करते हुए नीचे आना है। तो जैसे ही आप लोग अपनी सारी डिटेल चेकआउट कर लेंगे, ठीक है? तो इसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे ओके करना है, ओके करने के बाद सबमिट करेंगे, फिर अपनी पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे अमाउंट अभी आपका ऑनलाइन मोड करना, अभी हमारा पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है? तो ओके करने के बाद सबमिट करेंगे, अपनी पेमेंट करेंगे एंड पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों।